दोस्तों अगर आप पीएफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपके पास भी पूरा ऐसा रेड कलर में कुछ इस तरह लिख के आया है, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। प्रजेंट एम्प्लॉयर हैज़ नॉट मेड पेमेंट इन योर पीएफ अकाउंट। इसका मतलब आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ ट्रांसफ़र करते समय जो दिक्कतें आ रही है उसका निवारण क्या है, उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम ईपीएफ के पर्सनल साइट पे हैं और यहाँ हम यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर भर के आपको दिखा रहे हैं। तो फाइनली गाइस हमने अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर भर लिया। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ साइन इन कर देना है। अब जैसे ही साइन इन करेंगे तो कुछ इस तरह आपका पेज खुल के आ जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पे लेटर कर देना है। अब लेटर करने के बाद लास्ट आ जाना है ऑनलाइन सर्विस पे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब इसको प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ दिख रहा है 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड। अब आपको इस पर क्या करना है, सिंपली प्रेस कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर प्रेस कर रहे हैं तो कुछ इस तरह आपका पेज खुल के पूरी तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे हम लेके चलते हैं। नीचे ले चलने के बाद आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे ही ट्रांसफ़र करने का है, यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ये देखिए जहाँ पे पीएफ ट्रांसफ़र करने का, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे ओनली दे रहा है, वो भी रेड कलर में। ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट कनेक्टेड बाई प्रोसेड एस। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है प्रजेंट एम्प्लॉयर हैज़ नॉट मेड पेमेंट इन योर पीएफ अकाउंट। इनके कहने का मतलब है कि जो प्रजेंट में अभी काम कर रहे हैं वहाँ से आपका पीएफ अकाउंट यानी कि पीएफ का पैसा जमा नहीं हुआ है। यानी कि आपका पीएफ का पैसा अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। तो आपको ये पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये आखिर ये ऐसा क्यों दिखा रहा है या ऐसा क्यों बता रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सिंपल इसके लिए यहाँ पे आ जाना है वाइयल में। यहाँ पे दूसरे नंबर पे वाइयल दिख रहा है, इस पर आपको प्रेस कर देना है। अब जैसे ही इस पर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिख रहा है सर्विस हिस्ट्री। अब इस पर सिंपली आपको क्या करना है, प्रेस कर देना है। अब इस पर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह आपका पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपको फाइनली दिखा दे रहा हूँ कि आखिर क्यों है आपका पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा लिख रहा है। तो आपको इसको सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम नीचे आपको ले चलते हैं। 5 से इनका ज़्यादा कंपनी है तो यहाँ पे हम 10 प्रेस कर ले रहे हैं। तो आपको हम सिंपली नीचे ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए इनका 6वां नंबर पे कंपनी दिख रहा है, लास्ट वाली जो यानी प्रजेंट है, वहाँ पे जो बता रहा था प्रजेंट कंपनी है कोई वीरेंद्र करके। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए ज्वाइनिंग किए हैं 2 तारीख 3 का महीना या 2023 यानी मार्च में ज्वाइनिंग किए हैं 2 तारीख को। और इनका देखिए रिजाइन डेट हो गया है 3 तारीख 3 का महीना 2023, यानी कि एक ही दिन के बाद इनका कंपनी रिजाइन दे दिया है। और इनका जो बता दूं आपका कि इनका पीएफ नहीं कटा है इस कंपनी में, इनका एक दिन का भी पीएफ नहीं कटा है। इसके लिए इनका फाइनल पैसा नहीं निकल सकता है और ना ही इनका पैसा ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए क्योंकि ये देखिए इनका जो 6 कंपनी है जिसमें से 5 का पैसा ये निकाले नहीं है। 3 कंपनी में रिजाइन हो चुका है और ये 2 कंपनी में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 2 कंपनी में यहाँ इनका रिजाइन नहीं हुआ है। तो जब तक ये रिजाइन कर लेंगे तो इसमें अगर आएंगे 6वां कंपनी में ट्रांसफ़र करने के लिए इसमें, तो ये ट्रांसफ़र होगा ही नहीं क्योंकि ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। लास्ट वाला कंपनी में अगर आप काम किए हैं 1 महीना, तो अगर आपका पीएफ का पैसा कटा है तभी आप उसमें लास्ट वाली कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बहुत से लोग कमेंट करें कि ये 5वां कंपनी में ट्रांसफ़र करके यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। तो भाई यहाँ से विड्रॉल करेंगे तो ओनली एडवांस विड्रॉल कर सकते हैं। फाइनल विड्रॉल करने के लिए या तो इनका 7वां कंपनी में ज्वाइनिंग करना पड़ेगा और उसमें कम से कम 3 महीना काम करके उसके बाद जब पीएफ कट जाएगा 1-2 महीने का, तब ये 5 कंपनी का पैसा ये 7वां कंपनी में ट्रांसफ़र करके उसके बाद आप फाइनल विड्रॉल निकाल सकते हैं। नहीं तो आप 100% फाइनल विड्रॉल हो ही नहीं सकता है कभी भी आपका। ये किसी भी एचआर से या जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो इसको संशोधन का, तो ये संशोधन होना उतना आसान नहीं है। आप 6वां या कंपनी तो ये गलत हो गया, 7वां कंपनी में ज्वाइनिंग करके यानी आप 45 दिन से 90 दिन काम करिए किसी भी कंपनी में। उसके बाद आप इसमें पैसा ट्रांसफ़र कर लीजिए 7वां कंपनी में और उसके बाद आप फाइनल 19 और 10 सी भरिए, आपका 100% पूरा पैसा आ जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे साफ मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। आपको देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ,
एक बार यहाँ पे ले चल के। ये देखिए आपका जो ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र वाला कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप पैसा किस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जब तक आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे आपका पैसा ही नहीं निकलेगा। चाहे एक एक कंपनी का करके थोड़ा थोड़ा 2 4 10 हज़ार या 20 हज़ार थोड़ा थोड़ा करके 2 3 बार ऑप्शन आता है। अलाइंस को भी 2 3 भर के निकाल सकते हैं, उसके बाद वो भी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका वो भी नहीं पैसा निकलेगा। क्योंकि जब तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फाइनल पैसा नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यही एक सिंपल सलूशन है कि आप 7वां कंपनी में ज्वाइनिंग कीजिए, किसी कंपनी में 3 महीना काम कीजिए, उसमें पूरा पैसा ट्रांसफ़र करके आप फाइनल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यही था आपका पूरा प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।